बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्लुन फी अहकामिही व इज़ा क़बला al-मुश्तरी al-मबी'a फिल बै'i al-फासिद बिअन्न al-बाइ'i व फिल अक़्दि इवज़ान कुल्लि वाहिद मिनहुमा मालिक मलक al-मबी'a व लज़िमतहु क़ीमतुहु व क़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह ला यमलिकुहु व इन क़बलहु। जी, बस ये फ़स्ल है बैए फ़ासिद के अहकाम के बयान में। बै सबब होती है और उससे साबित होने वाला हुक्म मुसब्बब है और सबब मुक़द्दम होता है, मुसब्बब मुअख़्ख़र होता है। इसीलिए पहले बैए फ़ासिद का बाब कायम फरमाया और बाद में उसके अहकाम के लिए ये इलाहदा फ़स्ल ज़िक्र फरमाया। अहकाम के लिए इलाहदा फ़स्ल इसलिए ज़िक्र फरमाया कि बैए फ़ासिद के मुख्तलिफ़ अहकाम हैं और अहनाफ और जुमहूर फ़ुक़हा के दरमियान बैए फ़ासिद के हुक्म में मशहूर इख्तिलाफ़ भी है। इस वजह से अहमियत के पेश नज़र बैए फ़ासिद के अहकाम को अलग फ़स्ल में बयान फरमाया है। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मुश्तरी बैए फ़ासिद में मबी पर कब्ज़ा कर ले बाए की इजाज़त से, ख़ाह बाए ने सराहतन इजाज़त दी हो या दलालतन इजाज़त दी हो, और दलालतन इजाज़त की सूरत ये है कि मजलिसे अक़्द में मुश्तरी ने उस मबी को लिया और बाए वहाँ ख़ामोश मौजूद था, उसने लेने से नहीं रोका, तो ये दलालतन इजाज़त शुमार की जाती है। बहरहाल जब वो बाए की मर्ज़ी और इजाज़त से मबी पर कब्ज़ा कर लेगा तो उस मबी का वो मालिक हो जाएगा, लिहाजा वो उसमें मालिकाना तसर्रुफ़ कर सकता है। और बैए फ़ासिद का ये हुक्म उस वक्त होगा जबकि बै में दोनों एवज़ माल हो। इसलिए कि अगर दोनों एवज़ गैर माल है या कोई एक एवज़ भी गैर माल है तो वो बै बातिल होती है इस्तिलाह में, और बैए बातिल में कब्ज़ा के बाद मिल्कियत साबित नहीं होती। इसलिए अल्लामा क़ुदूरी ने ये भी क़ैद लगाई है कि उस बै में दोनों एवज़ माल होना ज़रूरी है, तब बै फ़ासिद होगी और यह हुक्म साबित होगा। उसके बाद अगरचे मुश्तरी मालिक हो गया और मालिकाना तसर्रुफ़ का कानूनी हक़ भी उसे हासिल है, लेकिन उस पर वाजिब होगा कि वो उसमें कोई मालिकाना तसर्रुफ़ न करे। अगर करेगा तो मकरूह होगा, यानी उसका वो तसर्रुफ़ नाफिज तो हो जाएगा क्योंकि कानूनन वो मालिक है, लेकिन वो मलामत का मुस्तहिक़ होगा कि उसने मकरूह का इर्तिकाब किया।
और जब वो उसमें कोई तसर्रुफ़ कर देगा या उसको सर्फ कर देगा या उसके पास वो हलाक हो जाएगा, तो अब उसके एवज़ में उसकी कीमत लाजिम होगी, तयशुदा समन नहीं लाजिम होगा। और कीमत कब लाजिम होगी? जबकि वो मबी ज़वातुल क़ियम के कबील से हो, मसलन जानवर हो, कपड़ा हो, या कोई भी मादूदात मुख्तलिफ़ा में से चीज़ हो, तो उसकी कीमत वाजिब होगी। ये ज़वातुल क़ियम चीज़ें हैं। और अगर वो मबी ज़वातुल अमसाल के कबील से हो, यानी मकीलात में से कोई चीज़ हो या मौज़ूनात में से कोई चीज़ हो, या मादूदात मुतकारिबा जैसे अंडे अखरोट इनमें से कुछ हो, तो उस सूरत में उसका मिस्ल ये अदा करना वाजिब होगा, क्योंकि ये मिस्ले सुवरी कीमत यानी मिस्ले मानवी के मुकाबले में असल के ज़्यादा मुसावी है। इसलिए जब मिस्ले सुवरी मुमकिन होगा तो वो मिस्ले सुवरी वाजिब होगा, और जब मिस्ले सुवरी मुमकिन नहीं होगा तो फिर मिस्ले मानवी यानी उसकी कीमत वाजिब होगी। जो बै में मुताक़िदैन ने समन तय किया है वो समन इसमें वाजिब नहीं होता है। ये मसलक अहनाफ का है। और अइम्मे सलासा हज़रत इमाम शाफ़िई, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह ताला का मसलक ये है कि बै में बातिल और फासिद दोनों एक ही है, ममनू बै है, और दोनों का हुक्म एक ही है कि उसमें जिस तरह कब्ज़ा से पहले हुक्म साबित नहीं होता, मुश्तरी मालिक नहीं होता, उसी तरह कब्ज़ा करने के बाद भी उसका हुक्म साबित नहीं होगा, यानी मुश्तरी मबी का मालिक नहीं होगा। ये अइम्मा सलासा का मसलक है। इसको पहले मुलाहज़ा फरमाइए। व इज़ा क़बज़ल मुश्तरिल मबीअ फ़िल बैइल फ़ासिद बिअम्रिल बाय, और जब मुश्तरी मबी पर कब्ज़ा कर ले बैअ फ़ासिद में बाय की इजाज़त से, व फ़िल अक़दी एवज़ानी कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा मालून, दरा हाले के अक़द में दो एवज़ हों जिनमें से हर एक एवज़ माल हो, तो वो मुश्तरी मबी का मालिक हो जाएगा कानूनन, और उस मुश्तरी पर मबी के एवज़ में कीमत वाजिब होगी अगर वो ज़वातुल क़ियम के कबील से हो, वरना मिस्ल वाजिब होगा अगर वो ज़वातुल अमसाल के कबील से हो, जैसे तावान में वाजिब होता है। तयशुदा समन वाजिब नहीं होगा। वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह ला यमलिकुहु, और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुश्तरी कब्ज़ा के बाद भी उस मबी का मालिक नहीं होगा। यही कौल इमाम मालिक और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह ताला का भी है। व इन क़बज़हु, अगरचे वो उस पर कब्ज़ा कर ले। जी, यूनालू मजहूल, फला यूनालू भी, बस बिद्दराहिमी गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल होने के बाद कसरा आता है, बिद्दराहिमी। इस इबारत में अइम्मा सलासा की दलील बयान की गई। इन हज़रात की पहली दलील ये है कि बैए फासिद बैए ममनू है, महज़ूरुन यानी ममनूउन हरामुन। बैए फासिद ये ममनू बै है, जैसे बैए बातिल ममनू बै है, और कोई भी ममनू तसर्रुफ़ हुसूल नेमत का सबब नहीं बन सकता है।
लिहाजा ये भी नेमत मिल्क के हुसूल का सबब नहीं बनेगा। बस इससे नेमत मिल्क साबित नहीं होगी, अगरचे वो मुश्तरी उस पर कब्ज़ा कर ले। ये पहली दलील है। इन हजरात की दूसरी दलील ये है कि मुतलक किसी भी तसर्रुफ से, फ़ेल से नहीं कर देना उसकी मशरूइयत को ख़त्म कर देना है, नस्ख कर देना है। लिहाजा नहीं के बाद मनही अनहो बिल्कुल मशरू नहीं रहेगा। लित्तज़ाद, नहीं और मशरूइयत के दरमियान तज़ाद की वजह से, क्योंकि नहीं तकाज़ा करती है मनही अनहो के कुबह का, कि जिससे मना किया गया है वो बुरा फ़ेल है, बुरा तसर्रुफ़ है, और मशरूइयत तकाज़ा करती है उसके हुस्न का, कि जो तसर्रुफ़ मशरू है वो हसन है, अच्छा है। और कुबह और हुस्न के दरमियान तज़ाद है। अब अगर नहीं भी वारिद हो और मनही अनहो मशरू भी बाक़ी रहे तो तज़ाद यानी इज्तिमाए ज़िद्दैन लाजिम आएगा, जो महाल है। इसलिए फरमाया कि जब नहीं वारिद हो जाए किसी तसर्रुफ़ से तो वो उसकी मशरूइयत को ख़त्म कर देना है, नस्ख कर देना है। लिहाजा वो उसके बाद बिल्कुल मशरू बाक़ी नहीं रहेगा। बै फासिद भी मनही अनहो है बिल इजमा, तो लिहाजा उसकी मशरूइयत भी नहीं की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, वो मशरू बाक़ी नहीं रहा। जब मशरू बाक़ी नहीं रहा तो वो दूसरे हुक्म का सबब भी नहीं बन सकेगा, इसीलिए उससे मिल्कियत साबित नहीं होगी। उसके बाद इसकी तायीद में एक मसला ज़िक्र किया कि इसी वजह से कब्ज़ा से पहले बिल इजमा बै फासिद मुफीद मिल्क नहीं होती है, क्योंकि नहीं ने उसकी मशरूइयत को ख़त्म कर दिया है, बस वो बिल्कुल गैर मशरू है। तो कब्ज़ा से पहले वो मुफीद मिल्क नहीं होती। तो जिस तरह कब्ज़ा से पहले मुफीद मिल्क नहीं होती, कब्ज़ा कर लेने के बाद भी वो मुफीद मिल्क नहीं होगी, क्योंकि उसकी मशरूइयत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद इन हज़रात ने इस मसले को क़यास किया एक दूसरे मसले पर, यानी बै बातिल की सूरत पर, और फरमाया कि अगर किसी ने कोई सामान मुर्दार के एवज़ में बेचा, गैर माल के एवज़ में, या मसलन किसी ने खमर या खिंजीर को समन के एवज़ में बेचा, दिरहम व दिनार या रुपए के एवज़ में बेचा, और उसके बाद मुश्तरी ने मबी पर कब्ज़ा भी कर लिया, तो बिल इजमा कब्ज़ा करने से मुश्तरी की मिल्कियत साबित नहीं होगी। तो जिस तरह इन दोनों सूरतों में कब्ज़ा करने से मुश्तरी की मिल्कियत साबित नहीं होती, क्योंकि ये मनही अनहो है और नहीं ने इसकी मशरूइयत को नस्ख कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया है, इसलिए ये मुतलक मुफीद मिल्क नहीं है। तो उसी तरह जो आप हज़रात के नज़दीक बै फासिद कहलाती है, वो भी मुफीद मिल्क मुतलक़न नहीं होगी, न कब्ज़ा से पहले न कब्ज़ा के बाद, क्योंकि वहाँ भी नहीं ने मशरूइयत को ख़त्म कर दिया है। ये एक क़यास भी इन हज़रात की तरफ से पेश किया गया। इबारत में मुलाहज़ा फरमाइए, लिअन्नहु महज़ूरुन, इसलिए कि वो बै फासिद ममनू है, फ़ला युनालु बिही निअमतुल मिल्क, बस उसके ज़रिए मिल्क की नेमत हासिल नहीं होगी। वलिअन्न नह्य नस्ख़ुन लिलमशरूइयति लित्तज़ादी, और इसलिए कि नहीं मशरूइयत को ख़त्म कर देना है, बिल्कुल नहीं और मशरूइयत के दरमियान तज़ाद की वजह से, और इसी वजह से बै फासिद मिल्क का फ़ायदा नहीं देती है कब्ज़ा से पहले बिल इजमा, तो कब्ज़ा के बाद भी वो मिल्क का फ़ायदा नहीं देगी।
और ये बैए फासिद हो गई ऐसा ही जैसा कि जब मुर्दार के एवज़ में कुछ बेचा हो, या खमर या खिंजीर को दिरहम के एवज़ में बेचा हो और उसके बाद मुश्तरी कब्ज़ा कर ले, तो बिल इजमा मुफीद मिल्क नहीं होगी। तो उसी तरह बैए फासिद की मज़कूरा सूरतों में भी मुफीद मिल्क कब्ज़ा के बाद नहीं होगी। जी। बस ये हमारे अहनाफ की दलील है। इस दलील का हासिल ये है कि बै का रुकन मुबादलतुल माल बिल माल का तसर्रुफ, जिसका इजहार इजाबो कबूल से होता है, वो सादिर हुआ उसके अहल से, आकिलो बालिग से, जैसा कि फ़र्ज़ किया गया, मंसूब करते हुए उसके महल की तरफ, क्योंकि महल माल है, बै का महल माले ममलूक है। तो बै फासिद में बै जो की जाती है वो माल की ही की जाती है, दोनों एवज़ का माल होना उसमें ज़रूरी होता है। और जब कोई तसर्रुफ़ का रुकन उसके अहल से सादिर हो और महल की तरफ मंसूब किया गया हो, यानी महल में वाक़ हो, तो फ़ी नफ्सी वो तसर्रुफ़ वाक़द मुनाक़िद हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ है, इसलिए वो बै फ़ी नफ्सी ही मुनाक़िद हो जाती है। अलबत्ता अब उसके वस्फ़ में कुब्ह की वजह से, खलल की वजह से वो मनही अनहो होता है, उससे मना किया जाता है। इसलिए वो फ़ी नफ्सी ही अपनी असल के एतबार से मशरू है, मुनाक़िद है, और अपने उस वस्फ़ के एतबार से जिसमें कोई खलल, कोई मुजिब कुब्ह अम्र मौजूद है, उसकी वजह से, गैर की वजह से वो मनही अनहो हुआ है, कभी हुआ है, लिहाजा वो गैर की वजह से गैर मशरू है। ये उसूली बहस है जो आप उसूल की किताबों में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। लिहाजा हमारे नज़दीक ये बै फासिद फ़ी नफ्सी ही मशरू है और अपने गैर की वजह से मनही अनहो है, ममनू है। जब ये दलील आप समझ गए तो इसी से उनकी पहली दलील का जवाब भी आ गया कि ये जो हुसूल नेमत का सबब बन रहा है अपने फ़ी नफ्सी मशरू होने की वजह से, और फ़ी नफ्सी मशरू अमल वो हुसूल नेमत का सबब होता है, तो इस हैसियत से वो हुसूल नेमत का सबब है और उससे नेमत मिल्क हासिल होती है। और इसी से उनकी दूसरी दलील का जवाब भी निकल आया कि अगर हम उसको फ़ी नफ्सी ही मशरू मानते और फ़ी नफ्सी ही मनी अनहो भी मानते तो उसमें तज़ाद लाजिम आता कि एक चीज़ फ़ी नफ्सी हसन और फ़ी नफ्सी कबीह भी कैसे हो सकती है। लेकिन जब हमने उसको फ़ी नफ्सी मशरू माना और मनही अनहो गैर की वजह से माना, हसन लिआइन ही कबीह लगैर ही करार दिया, तो अब वहाँ दोनों को जमा करना मुमकिन हो गया कि मशरूइयत बाकी है उसके नफ्स और ज़ात के एतबार से, और नहीं का कुब्ह भी उसमें मौजूद है उसके वस्फ़ के एतबार से। इस वजह से इसमें कोई तज़ाद लाजिम नहीं आता, मशरूइयत भी साबित और बाकी रह जाती है और साथ साथ उसमें गैर की वजह से नहीं का मुक्तज़ा भी मुतहक्क़क़ हो जाता है, कुब्ह भी मुतहक्क़क़ हो जाता है। तो उनकी दूसरी दलील का भी इससे जवाब हो गया। वलना अन्ना रुकनल बैई सदर मिन अहलिही मुज़ाफ़न इला महल्लिही
और हमारी दलील ये है कि बै का रुकन सादिर हुआ मिन अहलिही, उसके अहल से यानी आकिल और बालिग मुताक़िदैन से, दरा हाले के वो मंसूब है उसके महल की तरफ यानी माल की तरफ। फ़वजबल क़ौलु बिइनक़ादिही, पस उसके मुनअक़िद होने का कायल होना, मुनअक़िद होने को तस्लीम करना वाजिब हुआ कि वो मुनअक़िद बै हो चुकी फ़ी नफ्सी। वला खफ़ा फ़िल अहलियती वल महल्लियती, मुताक़िदैन के अहल और मबी के महल होने में कोई खफ़ा नहीं है, क्योंकि हमने बै फ़ासिद में मुताक़िदैन को अहल तस्लीम किया है, फ़र्ज़ किया है, और माक़ूद अलैह मबी को माल और महल करार दिया है। वरुकनुहु मुबादलतुल माल बिल माल, और उसका रुकन मुबादलतुल माल बिल माल का तसर्रुफ़ है जिसका इजहार इजाबो कबूल से होता है। वफ़ीहिल कलाम, और इसी मुबादलतुल माल बिल माल के बारे में गुफ्तगू हो रही है जिसमें इख्तलाफ हो रहा है, क्योंकि आप ऊपर सराहतन जान चुके हैं कि अक़्द में दोनों एवज़ माल हो तो वो बै क्या होती है, फासिद है, और उसके हुक्म में इख्तलाफ हो रहा। अगर कोई भी एक एवज़ माल नहीं है तो फिर तो वो बै बिलिज्मा बातिल है और मुफीद मिल्क नहीं होती है। वन्नहयु युक़र्रिरुल मशरूइयत इंदना लिइक़्तिज़ाई तसव्वुरा, और नहीं साबित करती है मशरूइयत को। ये उसूल में आप पढ़ चुके हैं कि अफ़आल शरइया से नहीं तकाज़ा करती है मनही अनहों की मशरूइयत का, तो नहीं साबित करती है मशरूइयत को। लिइक़्तिज़ाई तसव्वुर, क्योंकि नहीं मनही अनहों के तसव्वुर का तकाज़ा करती है। जब तक मनही अनहो मुतसव्वर यानी शरअन मुमकिन नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं करना, ये आजिज़ को नहीं करना होगा। और आजिज़ को नहीं करना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उसमें मुकल्लफ बनाना सही नहीं होगा। चूँकि नहीं का मकसद है बंदे को मुकल्लफ बनाना, ताकि वो अपने इख्तियार से उससे बचे तो सवाब पाए, और अपने इख्तियार से उसका इर्तिकाब करे तो सज़ा का मुस्तहिक हो। ये नहीं का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जबकि मनही अनहो फ़ी नफ्सी शरान मशरू हो, ताकि बंदा उसके करने पर शरान कादिर हो, बाइख्तियार हो, फिर उससे उसको मना किया जाए कि अपने इख्तियार से कुदरत के बावजूद अब मत करो। तो ये आज़माना होगा, मुकल्लफ बनाना होगा। इसीलिए हमारे नज़दीक ज़रूरी है कि नहीं के बावजूद भी मनही अनहो फ़ी नफ्सिही मशरू हो, शरअन वो मुतसव्वर हो। इसी को फरमाया लिइक़्तिज़ाई तसव्वुरा, नहीं के तकाज़ा करने की वजह से मनही अनहो के तसव्वुर का यानी शरअन उसके बका का, उसके इम्कान का। फ़नफ्सुल बै'i मशरूउन, पस नफ्स बै यानी असले बै वो मशरू है नहीं के बावजूद। व बिही तुनालु निअमतुल मिल्क, और उसी से मिल्क की नेमत हासिल की जाती है। लिहाजा वो दलील जो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई थी वो सही नहीं है। वो उस वक्त सही होती जबकि इसमें मशरूइयत की कोई गुंजाइश बाकी न होती। व इन्नमल महज़ूर मा युजाविरुहु कमा फ़िल बै'i वक़्तन निदाई, और ममनू तो सिर्फ़ वो अम्र है जो उस बै'e फ़ासिद के साथ मुल्हक़ है, मुत्तसिल है, यानी गैर की वजह से ममानात आई है। कमा फ़िल बै'i वक़्तन निदा, जैसा कि अज़ान के वक्त जुमा के दिन बै के बारे में कहा जाता है बिलिज्मा कि वहाँ जो नहीं की गई है वो सई इलल जुमा में खलल की वजह से की गई है, वरना फ़ी नफ्सी तो बै में कोई खलल नहीं है। तो वहाँ जिस तरह नहीं गैर की वजह से है और ममनू असल वो गैर है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए कि ममनू असल वो शर्त फासिद है
जिसकी वजह से नफ्से बै के अंदर फसाद पैदा हो जाता है। वरना फ़ी नफ्सी ही बै ममनू नहीं है, क्योंकि वो तो अहल से महल में सादिर हुआ है, लिहाजा वो फ़ी नफ्सी तो मुनाकिद है, सही है, मशरू है। उन्होंने ये फरमाया था कि चूँकि मशरूइयत बिल्कुल ख़त्म हो गई नहीं से, इसीलिए कब्ज़ा से पहले ये मुफीद मिल्क बिल इजमा नहीं है। तो उसका जवाब दिया कि असल में बै फासिद में मुताक़िदैन को ये हुक्म है कि वो उसके फसाद को दूर करें, उसको फस्क करके। इसलिए कहा गया कि कब्ज़ा से पहले मुश्तरी की मिल्क साबित नहीं होगी, ताकि कब्ज़ा करना मिल्क का साबित होना ये उनकी तरफ से वाक़े न हो और वो फसाद से बचें। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि कब्ज़ा कर लेने के बाद भी वाजिब है कि वो इस अक़्द को फस्क करके लेन देन को लौटाएं, वापस करें, ताकि फसाद जो अक़्द में हो गया है वो दूर हो जाए, उस गुनाह से बचें। तो बदर्जे औला जब उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया है तो उनको इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि कब्ज़ा से पहले मिल्कियत साबित नहीं होगी, क्योंकि मिल्कियत के सबूत का हुक्म कब्ज़ा से पहले करना ये उसके फ़साद को साबित करना है, मजबूत करना है। हालांकि ये फ़साद वाजिबुर रफ़ा है, इसको दूर करना ज़रूरी है। इस वजह से कहा जाता है कि कब्ज़ा से पहले उसकी मिल्क साबित नहीं होती। बाल्फाज़ दिगर इसको यूँ समझिए कि मिल्क के सबूत के लिए सबब चाहिए। कब्ज़ा से पहले अगर हुक्म किया जाए मिल्कियत के सबूत का, तो चूँकि कोई और सबब मौजूद नहीं है मिल्क का, इसलिए यही कहा जाएगा कि ये मिल्क बै से साबित हुई। और इस तरह बै फासिद के फसाद को तस्लीम करना और साबित करना होगा कि हमने उससे एक शरई हुक्म को साबित करार दिया, बरखिलाफ़ कब्ज़ा कर लेने के। कब्ज़ा कर लेने के बाद अब ये कब्ज़ा एक ऐसा अम्र मौजूद है जिसकी तरफ सबूत मिल्क को मंसूब किया जा सके और ये कहा जा सके कि बंदे का जो ये कब्ज़ा फ़ेल है इसकी वजह से मिल्क साबित हुई। अब उसमें बराह रास्त बै की तरफ मिल्क का इस्नाद, मिल्क की निस्बत करना लाजिम नहीं आएगा। इसलिए हमने कब्ज़ा और अदम कब्ज़ा के दरमियान फ़र्क किया और कहा कि कब्ज़ा से पहले साबित नहीं होगी मिल्कियत और कब्ज़ा के बाद कब्ज़ा की वजह से साबित होगी। वइन्नमा ला यसबुतुल मिल्कु क़ब्लल क़ब्ज़ कैला युअद्दिया इला तक़रीरिल फ़सादिल मुजाविर इज़ हुवा वाजिबुर रफ़ई बिल इस्तिदाद फ़बिल इम्तनाई अनिल मुतालबती औला। और मिल्कियत कब्ज़ा से पहले साबित नहीं होती है इसलिए ताकि ये फ़साद मुजाविर, मुजाविर बमाना मुत्तसिल, ताकि ये मुत्तसिल फ़साद को बरकरार रखने का, साबित करने का बाइस न बन जाए, क्योंकि ये फ़साद वाजिबुर रफ़ा है, उसको ख़त्म करना, दूर करना ज़रूरी है मुताक़िदैन पर बिल इस्तिरदाद, मबी को वापस लेने के ज़रिए या समन को वापस लेने के ज़रिए। फ़बिल इम्तनाई अनिल मुतालबती औला, तो कब्ज़ा से पहले मुतालबा से बचने के ज़रिए बदर्जे औला वाजिबुर रद्द होगा। अगर मिल्क साबित करने का हुक्म कर दिया जाए तो अब मुतालबा करेगा ना मुश्तरी मबी का, तो इससे फ़साद की तकरीर व इस्बात लाजिम आएगी। हालांकि जब कब्ज़ा हो चुका हो तो वाजिब है कि वापस करके उसको ख़त्म करें, तो कब्ज़ा से पहले तो बदर्जे औला वाजिब होगा कि मुतालबा से बचते हुए उसको ख़त्म करें। ये मतलब है। एक दूसरी दलील भी दी, उसका हासिल ये है कि जब ये बै फासिद है तो ये सबब मिल्क ज़ईफ़ हो गया अपने फ़साद की वजह से।
बरखिलाफ बै सही के वो सही होने की वजह से सबब कवी है। इसलिए सबब कवी का हुक्म मुतलक साबित होता है, कब्ज़ा से पहले भी और कब्ज़ा के बाद भी। और ये फसाद की वजह से सबब ज़ईफ़ हो गया। अब अगर कब्ज़ा इसके साथ मिल जाए तो ये कवी होगा और मुफीद मिल्क बन जाएगा अक़्द फासिद, और कब्ज़ा इसके साथ न मिले तो ज़ईफ़ होने की वजह से ये मुफीद हुक्म तनहा नहीं हो पाएगा। वलिअन्न सबब क़द ज़अफ़ लिमकान इक़्तिरानी बिलक़बीह, और इसलिए कि सबब यानी बै फासिद जो मिल्क का सबब है ये ज़ईफ़ है उसके कबीह के साथ मुत्तसिल होने की वजह से, यानी फसाद की वजह से। बस शर्त है उसका कवी होना, मजबूत होना कब्ज़ा के ज़रिए मुफीद मिल्क होने के लिए, फ़ी इफ़ादतिल हुक्म, हुक्म का फ़ायदा देने के लिए, बेमंज़िलतिल हिबती, हिबा के दर्जे में। हिबा भी अक़्द तमलीक है, लेकिन चूँकि तबर्रो है इसलिए वो बै के मुकाबले में सबब ज़ईफ़ माना गया है मिल्क का। तो उसमें भी मुफीद मिल्क होने के लिए कब्ज़ा शर्त करार दिया गया कि हिबा के साथ अगर कब्ज़ा हो गया तो वो मुफीद मिल्क होगा, और कब्ज़ा अगर नहीं हुआ है तो सबब ज़ईफ़ होने की वजह से मुफीद मिल्क नहीं होगा। जी वल्मैततु फ़न आदमर रुक्न, अन्न फिल खमरी अलवाजिबा हुवल कीमतु, बस अब उन्होंने जो नज़ीर बयान की थी बै बातिल की सूरत से उसका जवाब दिया कि मुर्दार के एवज़ में कुछ बेचा हो तो वहाँ रुकन का बै का रुकन ही मादूम है, क्योंकि बै का रुकन था मुबादलतुल माल बिल माल, और मैता ये गैर माल है तो उसमें मुबादलतुल माल बेगैरिल माल हुआ। तो जब रुकन ही मादूम हो गया तो वो बै बातिल हो गई, यानी बिल्कुल मशरू और मुनाकिद नहीं हुई, इसलिए वो कब्ज़ा के बाद भी मुफीद मिल्क नहीं होगी। और दूसरी नज़ीर उन्होंने बयान की थी कि अगर शराब को बेचा दिरहम के एवज़ तो वो भी मुफीद मिल्क कब्ज़ा के बाद नहीं होती। तो उसके बारे में फ़रमाया कि इसका एक जवाब तो बाबुल बैल फासिद के शुरू में आ चुका है कि बै में मकसूद होता है माक़ूद अलैह, जब खमर को या खिंजीर को माक़ूद अलैह और मबी बनाया जाए और उस पर बिलक़स्द अक़्द को वारिद किया जाए तो इससे उसका एज़ाज़ होगा, यानी उसकी अहमियत का इजहार होगा, उसकी इज़्ज़त का इजहार होगा। हालांकि शरीयत में उसकी इहानत का हुक्म दिया गया है तो ये क़ल्बे मशरू लाजिम आएगा, खिलाफ़ मौज़ूए शरई लाजिम आएगा। इस वजह से उसको मबी बना करके बै करना बातिल करार दिया गया था, है कि नहीं? तो जब ये इस वजह से बातिल है तो ये क़ब्ल क़ब्ज़ या बादल क़ब्ज़ किसी भी हाल में मुफीद मिल्क नहीं होगी। और इसका दूसरा जवाब ये दिया कि अगर खमर या खिंजीर को दिरहम के एवज़ में बेचा और कब्ज़ा कर लिया तो इसको मुफीद मिल्क अगर माना जाए तो जाहिर सी बात है कि इसमें खमर तो नहीं अदा किया जा सकता, मुसलमान खमर पर कब्ज़ा तो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका हल ही नहीं है। तो ला महाला इसमें खमर की कीमत वाजिब की जाएगी, क्योंकि जिस मामले में भी खमर हो और उसमें लेन देन की सूरत शरान दुरुस्त हो तो बजाय खमर के उसमें कीमत की लेन देन होती है। तो इसमें भी बजाय खमर के कीमत का लेन देन होगा बतौर माक़ूद अलैह व मबी के। ये भी क़ल्ब मौजू होगा, क़ल्ब मशरू होगा, क्योंकि शरीयत में कीमत को समन तो बनाया जाता है, उसको मबी बै के अंदर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ जो दिरहम है मुकाबले में वो तो समन होने के लिए मुतय्यन है। अब खमर में भी बजाय खमर के उसकी कीमत वाजिब हो तो लाजिम आएगा कि मबी कीमत हो गई, हालांकि कीमत का मबी होना मशरू और माहूद शरीयत में नहीं है। इस वजह से भी इसको जवाज़ पर या कब्ज़े के बाद मुफीद मिल्क पर महमूल नहीं किया जा सकता। तो हमने कहा कि ये मुतलक बातिल है और ये कब्ज़ा से पहले या कब्ज़ा के बाद किसी हाल में भी मुफीद मिल्क नहीं है।
वलमैततु लैसत बेमालिन फन आदमर रुकनु, और मुर्दार माल नहीं है पस रुकन मादूम हो गया और बै बातिल हुई, इसलिए वो कब्ज़ा के बाद मुफीद मिल्क नहीं होती। वलौ कानल खमरु मुस्मनन यानी मबीअन, और अगर खमर, यही हुक्म खिंजीर का है, और अगर खमर या खिंजीर मबी हो दिरहम के एवज़ में, फ़क़द खर्रजनाहु, तो हमने इसकी तखरीज को ज़िक्र कर दिया है, यानी इसकी दलील को बयान कर दिया है कि वो बातिल है क्योंकि उससे उसका एजाज़ लाजिम आता है, हालांकि शरीयत ने उसकी इहानत का हुक्म दिया। वशयउन आखर यानी दलील आखर, और एक दूसरी वजह, दूसरी दलील भी मौजूद है, और वो ये है कि खमर में वाजिब उसकी कीमत होती है और वो समन की सलाहियत रखती है, मबी बनने की सलाहियत नहीं रखती है, और मज़कूरा सूरत में उसका मबी बनना लाजिम आ रहा है, इसलिए भी ये बातिल है, मुतलक मुफीद मिल्क नहीं है। जी। बस फिर अल्लामा क़ुदूरी ने मतन में ये शर्त ज़िक्र की है कि कब्ज़ा बाए की इजाज़त से हो, और यही ज़ाहिर रिवाया है, मगर ये कि दलालतन इजाज़त भी काफ़ी होगी। जिस तरह सराहतन इजाज़त काफ़ी है, दलालतन इजाज़त भी काफ़ी होगी। अब उसके बाद कमा से दलालतन इजाज़त की सूरत बयान फरमाई, जैसा कि जब मुश्तरी ने मबी पर मजलिस अक़्द में कब्ज़ा किया इस्तिहसानन, ये दलालतन इजाज़त भी सही और मोतबर हो, और यही कौल सही है। बाज़ लोगों ने कहा कि सराहतन इजाज़त से कब्ज़ा ज़रूरी है, दलालतन इजाज़त काफ़ी नहीं है। अगर दलालतन इजाज़त के साथ कब्ज़ा किया तो वो कब्ज़ा न करने की तरह होगा, मुफीद मिल्क नहीं होगा। साहिब हिदायत फरमाते हैं कि वो कौल ज़ईफ़ है, सही कौल ये है कि सराहतन इजाज़त की तरह दलालतन इजाज़त भी इस्तिहसानन काफ़ी है। लिअन्नल बैअ तस्लीतुम मिन्हु अलल क़ब्ज़, इसलिए कि बै करना बाए की तरफ से कुदरत देना है मुश्तरी को कब्ज़ा करने की, कि तुम कब्ज़ा कर लो। फ़इज़ा क़बज़हु बेहज़रतिही, बस जब मुश्तरी ने मबी पर उसकी मौजूदगी में उसके सामने कब्ज़ा किया, क़ब्ल इफ्तिराक़, जुदा होने से पहले, और उसने देखते हुए उसको नहीं रोका, तो ये कब्ज़ा तस्लीत साबिक़ ही के हुक्म से होगा, इसलिए ये कब्ज़ा उसकी इजाज़त और मर्ज़ी से समझा जाएगा, अगरचे ज़बान से उसने कब्ज़ा की इजाज़त न दी। उसके बाद फरमाते हैं कि इसी तरह हिबा में भी हुक्म है कि हिबा में अगर मौहूब लहू ने वाहिब की सरीह इजाज़त, ज़बानी इजाज़त के बाद कब्ज़ा किया तब तो मिल्कियत साबित हो ही जाएगी, लेकिन अगर दलालतन इजाज़त के बाद भी कब्ज़ा कर लिया तो वो भी काफ़ी होगा। मसलन उसी मजलिस हिबा में जिसमें उसने हिबा किया, मौहूब लहू ने वाहिब के सामने उसको ले लिया, उठा लिया, और वाहिब ने उसको मना नहीं किया, तो ये भी उसकी इजाज़त से कब्ज़ा होगा और मिल्कियत मौहूब लहू की उस पर साबित हो जाएगी। और इसी तरह कब्ज़ा हिबा के अंदर मजलिस अक़्द में सही है इस्तिहसानन। जी। वशरत अन यकूना, इसमें हु ज़मीर गलत लिखा है, जैसे पीछे शरता है वैसे यहाँ भी सिर्फ शरता फ़ेल है, मफ़ऊल बिही आगे है, अन यकूना फ़िल अक़्द, किताबत की गलती है। जी। बस, और अल्लामा क़ुदूरी ने यह भी शर्त लगाई मतन में कि अक़्द में दो एवज़ हों जिनमें से हर एवज़ माल हो, ताकि रुकने बै मुतहक़्क़क़ हो, और वो है मुबादलतुल माल बिलमाल। बस इस पर तखरीज की जाएगी मुर्दार, खून, आज़ाद, हवा के और हवा के एवज़
में बै का हुक्म निकाला जाएगा कि चूँकि इन चारों सूरतों में मुर्दार गैर माल है, दम खून गैर माल है, आज़ाद गैर माल है, हवा गैर माल है, अगर इन चीज़ों के एवज़ में कुछ बेचा है तो वहाँ चूँकि रुकने बै मुबादलतुल माल बिल माल मुतहक़्क़ नहीं है, बल्कि वो तो मुबादलतुल माल बिगैरिल माल है, इसलिए वो बै बातिल हो जाएगी और कब्ज़ा के बाद भी मुफीद मिल्क नहीं होगी। मुर्दार खून और आज़ाद के एवज़ में उसको समन बलाकर कुछ बेचा, ये तो वाज़े है। हवा के एवज़ में बेचने की क्या सूरत है? हवा के एवज़ में बेचने की सूरत ये है कि किसी पड़ोसी से मुत्तसिल पूरब या पश्चिम की तरफ आपकी ज़मीन है, खाली मैदान है, अब आप उसको कहते हैं कि ये जो तुम मेरी ज़मीन की हवा मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हो, अब हम ये तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम इसको रोक देंगे मसलन। तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने आपको अपनी ये भैंस बेच दी इस पूरब से आने वाली आपकी ज़मीन से गुज़रकर हवा के एवज़ में। ये है हवा के एवज़ में बै की सूरत। तो ये बै बातिल है क्योंकि मुवातुल माल बिगैरिल माल है, इसमें कब्ज़ा के बाद भी मिल्कियत मुश्तरी की हासिल नहीं होगी। इसी तरह वल बैउ मा नफ़ी समन, और बेचना समन की नफ़ी के साथ। इसकी सूरत ये होती है कि किसी आदमी ने इसरार किया दूसरे को कि आप मेरी ये किताब ख़रीद लीजिए, उसको एतमाद है कि अगर ये ख़रीद लेगा तो मुझे ज़रूर भी ज़रूर ये उसका एवज़ देगा, इसलिए कि इसकी गैरत मुफ्तखोरी को गवारा नहीं करेगी। इसलिए वो कहा कि आप ले लीजिए हज़रत, आप ले लीजिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसको ख़रीदता हूँ इस शर्त के साथ कि तुम्हें कुछ भी समन नहीं दूंगा। ये चूँकि उस आदमी को फितरतन जानता, इसने कहा कि ठीक है, मुझे इस शर्त के साथ बेचना मंजूर है कि आप समन कुछ नहीं दीजिएगा, ले जाइए, क्योंकि इसको मालूम है कि ये फितरत का ऐसा आदमी है कि इसको बर्दाश्त ही नहीं होगा, इस शर्त के साथ भी ख़रीद करके कुछ ना कुछ हमको देगा ही, मसलन ये सूरत बनेगी। तो अब इस सिलसिले में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ है कि इस तरह की बै सही हुई या नहीं हुई। ये एक कौल है, एक रिवायत है जो यहाँ ज़िक्र की गई कि चूँकि इसमें मुबादलतुल माल बिल माल का रुक्न नहीं है, इसलिए यह बै बातिल होगी, और इसमें उस पर कब्ज़ा करने के बाद भी मिल्कियत हासिल नहीं हो पाएगी। और इसमें दूसरा कौल ये है जो यहाँ मज़कूर नहीं है कि ये बै सही हो जाएगी और जो उसकी बाज़ार की कीमत है वो उस ख़रीदने वाले पर वाजिब हो जाए, इसलिए कि अक़्दे निकाह में, हालांकि वो माली मुआवज़ा माली मामला नहीं है, अगर कोई निकाह करे महर की नफ़ी के साथ तो वहाँ मसला यही है कि निकाह सही हो जाएगा और महर मिस्ल वाजिब होगा। तो ये तो अक़्दे बै माली मुआवज़ा है, इसमें तो माल दोनों तरफ से होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो जब उसने बै किया लफ्ज़ बै के साथ तो वो ख़ुद तकाज़ा कर रहा है कि इसमें दोनों तरफ एवज़ माल है। अब जो नफ़ी समन की शर्त है ये लग़्व शर्त है, इस वजह से ये बै सही हो जाएगी। जैसे वहाँ महर मिस्ल है, वहाँ इसकी बाज़ारी कीमत है, बाज़ार की कीमत के एवज़ में बै सही हो जाए। ये एक कौल है। यहाँ उस कौल को ज़िक्र किया जिसमें मुबादलतुल माल बिल माल का रुक्न न होने की वजह से ये बै बातिल होती है। जी, खुलासा कलाम ये हुआ
कि इन तमाम सूरतों में चूँकि अक़्द के अंदर ऐसे दो एवज़ नहीं पाए गए जिनमें से हर एक माल हो, इसलिए ये बै फासिद नहीं हुई जो मुफीद मिल्क बादल कब्ज़ हो, बल्कि ये बै बातिल हो गई जो कब्ज़ा के बाद में मुफीद मिल्क नहीं हो सकती। जी। वक़ौलुहु बस। और अल्लामा क़ुदूरी का कौल लज़ीमतहु क़ीमतहु, कि उसकी कीमत उस मुश्तरी पर लाजिम हो जाएगी, ये ज़वातुल क़ियम के बारे में है। ज़वातुल क़ियम जैसे जानवर मबी हो, कपड़ा मबी हो, या कोई भी मुख्तलिफ़ और मुतफ़ावित चीज़ें ये मबी हों, तो ऐसी सूरत में बजाय तयशुदा समन के उसकी जो कीमत है बाज़ार में वो मुश्तरी पर वाजिब। अगर हम समन को वाजिब करेंगे तो फिर बै फासिद के फ़साद की तकरीर होगी, यानी उसका एतबार करना होगा। हालांकि हमें तो हुक्म दिया गया है उसका एतबार न करके उसको ख़त्म करने का, इसलिए उसके किसी हुक्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर कीमत वाजिब की जाएगी। फ़अम्मा फ़ी ज़वातिल अमसाल, लेकिन ज़वातुल अमसाल में जैसे मकीलात में से कोई अनाज हो मबी, या मौजूनात में से कोई मौजून शय हो, लोहा लक्कड़ हो, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर मिसले सुवरी वाजिब होगा कि जो मबी गेहूं तय है तो उसी के बराबर वो गेहूं देगा, या कोई लोहा वगैरह का सामान मबी है तो उसी के मिसल वो लोहा देगा, सामान देगा लोहा का, मिसल देगा। क्यों? लिअन्नहु मज़मूनुन बिनफ्सी बिलक़ब्ज़, इसलिए कि मबी मज़मून बेनफ्सी ही है कब्ज़ा करने की वजह से। और मज़मून बेनफ्सी का मतलब ये होता है कि जब वो तलफ़ हो जाए और मिसले सुवरी उसका मौजूद हो तो मिसल तवान में वाजिब हो ज़मान के तौर पर, और अगर वो ज़वातुल अमसाल में से ना हो और तलफ़ हो जाए तो फिर उसकी कीमत सानियन वाजिब हो तवान के तौर पर, ज़मान के तौर पर। उसी को मज़मून बेनफ्सी कहते हैं। तो ये बै फासिद में मबी भी मज़मून बेनफ्सी ही है कब्ज़ा करने की वजह से, उसका सबब कब्ज़ा है। बस कब्ज़ा की वजह से उसका ज़मान या तो कीमत या अगर मिसले सुवरी है तो मिसले सुवरी वाजिब होगा। फ़शाबहल गसबा, बस ये बै फासिद गसब के मुशाबे हो गया। जिस तरह गसब में नाजायज़ कब्ज़ा होता है और उसकी वजह से मग़सूब मज़मून बेनफ्सी ही है कि या तो ज़वातुल क़ियम है तो उसकी कीमत दे और ज़वातुल अमसाल है तो उसका मिसल तावान में दे, उसी तरह से बै फासिद के अंदर जो मबी मकबूज़ है वो भी मज़मून बेनफ्सी ही है। अगर वो तलफ़ हो गया तो अगर ज़वातुल क़ियम है तो उसकी कीमत दे ज़मान के तौर पर, और अगर ज़वातुल अमसाल में से है तो उसका मिसल अदा। ज़वातुल अमसाल में से है तो उसका मिसले सुवरी ही देना होगा, कीमत देना दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मिसले सुवरी ये असल के ज़्यादा मुसावी होता है, क्योंकि मालियत के एतबार से भी उसके बराबर है और ज़ाहिर और सूरत के एतबार से भी उसके बराबर है, बरखिलाफ़ मिसले मानवी के, क्योंकि वो सिर्फ कीमत और मालियत के एतबार से तो बराबर होता है लेकिन ज़ाहिर और सूरत के एतबार से उसके बराबर नहीं होता। इसलिए जहाँ मिसले सुवरी मौजूद हो तो वहाँ वही वाजिब किया जाएगा, क्योंकि वो असल के ज़्यादा मुशाबह, ज़्यादा बराबर है। जब वो मुमकिन नहीं हो तब अला सबील तनज़्ज़ुल सानियन कीमत की तरफ रुजू किया जाता है। वहादा लिअन्नल मिसल सूरतन व मानन अदलु, यानी अक्सर मुसावातन लिल अस्ल, अदला के माने बराबर होने के भी आते हैं। और ये इसलिए कि जो सूरतन और मानन मिसल हो, सूरतन यानी ज़ाहिर के लिहाज से और मानन यानी मालियत के लिहाज से, जो मिसल सूरतन और मानन हो वो असल के ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा मुसावी है मिनल मिसल मानन, मिसल मानवी के मुकाबले में, क्योंकि वो तो सिर्फ मालियत के लिहाज से असल के बराबर है और ये तो ज़ाहिर और मालियत दोनों एतबार से है, तो इसलिए ये ज़्यादा असल के मुआफ़िक़ है, ज़्यादा मुनासिब है। तो इसीलिए पहले इसको वाजिब किया जाए, जब वो ना हो मुमकिन तब सानियन अला सबील तनज़्ज़ुल मिसल मानवी यानी कीमत को वाजिब किया जाए। काफ़ी है इंशाअल्लाह।